हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो क्या था कि जो हमारे बोहर थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे बोहर, उन्होंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, गोल। ठीक है, और क्या होता है, कैसे घूमता है, इन दिस सर्टेन डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, उन्होंने ये बताया था कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, इस न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, और जो इसका सर्कुलर ऑर्बिट है वो क्या होता है, डिफाइंड होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, बट उसके बाद जो हमारा डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस आई या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, तो उन्होंने क्या बात की, उन्होंने बताया कि जो हमारा पार्टिकल है उसके क्या होता है, उसका वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, तो इसकी फर्दर स्टडी की साइंटिस्ट ने, और इसके लिए उन्होंने फिर मॉडल आया हमारे पास, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, तो इसमें क्या बोला वेव मैकेनिकल मॉडल में कि जो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन है एक वेव है, और कौन सी वेव है, वो मैटर वेव बताया। ठीक है, और फिर जो हमारे साइंटिस्ट आए, इरविन श्रोडिंगर, ठीक है, उन्होंने क्या दी, इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन दी। क्या दी उन्होंने, इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन दी। ठीक है, और क्या करते हैं ये, इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी वेव, ठीक है, इन्होंने जो इक्वेशन दी, किसकी इक्वेशन दी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन दी। और इनकी वेव इक्वेशन क्या थी, डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर साई ओवर डी वाई स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर साई ओवर डी जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर अपॉन एच इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये उन्होंने इक्वेशन दी। ठीक है, तो इसमें जो हमारे मीन आता है वो है साइज़ के। ठीक है, तो साइज़ के क्या रिप्रेजेंट करता है, साइज़ के रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ, रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उस कंडीशन उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 3 डायमेंशन में मूव करता है। ठीक है, वो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, और जेड भी। ठीक है, तो जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन gives the 3 वेरिएबल्स दिए उन्होंने, gives 3 वेरिएबल्स which represents that position of इलेक्ट्रॉन। वो क्या करते हैं, पोजीशन की, उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये इनकी सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं उनको क्या बोला गया, 3 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, और जो 3 क्वांटम नंबर है वो हमें कहाँ से मिले हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। ठीक है, और 4th आता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की। ठीक है, क्वांटम
नंबर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स की। तो क्वांटम नंबर कितने हैं हमारे पास? 4 क्वांटम नंबर्स हैं। ठीक है, 4 क्वांटम नंबर है। ठीक है, और ये हमें क्या बताते हैं? लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, ये हमें बताते हैं लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ठीक है, क्या बताएंगे हमें? लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कौन कौन से वो हमारे? N, L, M, S, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या देखा हमने कि जो क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो क्या है वो क्या है? एक वेव है। और वो कहाँ पे होते हैं? इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं हमें ऑर्बिटल से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ से है? ऑर्बिटल से मिलते हैं। ठीक है, और ऑर्बिटल क्या होता है? 3D स्पेस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। क्या बोलते हैं हम ऑर्बिटल को? 3D स्पेस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम उसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल। ठीक है, और जो हमारे ऑर्बिट होते हैं वो क्या होता है? सर्कुलर पाथ, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसको बोलते हैं हम ऑर्बिट। ठीक है, अब इनके बीच में डिफरेंस भी आपने याद रखना है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में। ठीक है, तो ऑर्बिटल क्या आते हैं हमारे? वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है। ये तो वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, और वो होता है ऑर्बिटल होता है हमारा रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ये क्या बताता है? रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस या 3D स्पेस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फाइंड करने की मैक्सिमम। ठीक है, और ऑर्बिटल क्या होते हैं? ऑल ऑर्बिटल्स आर सर्कुलर होते हैं, और जो हम ऑर्बिट सर्कुलर होते हैं, और जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। ठीक है, जैसे एस की, पी की अलग होगी, एस की आती है हमारी स्फेरिकल, पी की डम्बल शेप, डी की डबल डम्बल। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे और इनकी बाकी आप डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, और तो क्या बोलेंगे हम कि जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनकी डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स होती हैं, साइज़ होता है, और ओरिएंटेशन भी क्या होती है इनकी? डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्वांटम नंबर, वो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बोलता है? वो हमें बताता है, इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और ये हमें किसके बारे में बताता है? शेल के बारे में। ठीक है, शेल या फिर हम ऑर्बिट बोल सकते हैं। ठीक है, और ये हमें बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, साइज ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे देखिए हम मान लेते हैं n इज इक्वल टू 1, तो के सेल आ जाएगा हमारे पास।
n इज इक्वल टू 2 तो l, n इज इक्वल टू 3 तो m, n इज इक्वल टू 4 तो n। ठीक है, इस तरह से ये हमारे शेल के बारे में बताता है। ठीक है, और क्या बताता है, एनर्जी ऑफ, और ये हमारी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी बताता है। ठीक है, तो और एनर्जी निकालते हैं हम, ई एन इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्केयर अपॉन एन स्केयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, और एनर्जी भी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, हम न्यूक्लियस के जितने पास हो गए एनर्जी क्या होगी, उतनी कम होगी, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेंगी। ठीक है, ये हमने पीछे बोर मॉडल में पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, तो जैसे ही इसका हम एन की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो क्या होगा, इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा और इसकी एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हमारा सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम या एजीमुथल या इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोलते हैं, क्वांटम नंबर, और इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से। और ये हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें बताता है शब्दशल। ठीक है, शब्दशल के बारे में बताता है, और शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी बताता है। ठीक है, ठीक है, तो अगर हमने नंबर ऑफ सबशेल ये किया, हमने एन और एल की वैल्यूज़ निकाली। ठीक है, 1 के लिए 0, 2 के लिए 0 1, 3 के लिए 0 1 2 और 4 के लिए 0 1 3, और ये इनके नेम ऑफ सबशेल या सबशेल डेजिग्नेशन भी बोल सकते हैं, सबशेल डेजिग्नेशन। ठीक है, तो ये आ गई 1s 2s 2p। ठीक है, और ये फार्मूला आपने याद रखना है कि अगर हमने नंबर ऑफ सबशेल निकालने हैं इन ए शेल तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ शेल के या ऑर्बिट नंबर के, इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। ठीक है, अब हम आगे करें इसमें ही ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो वो हम निकालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है, वो आता है h/2 इंटू √L इंटू L+1। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम निकालते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, हमें बोला है फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s सबसेल। ठीक है, अब 2s में है। ठीक है, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या आ गई, पहले तो 2, और s में है तो l की वैल्यू क्या आएगी इसके लिए, 0। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे l की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब ये फॉर्मूला लगाएं तो आ जाएगा h/2 इंटू L, 0 इंटू 0 + 1 तो ये 0 आ जाएगा, और किसी भी टर्म को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो हमारी एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, तो ऐसे अपने न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वांटम नंबर, वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको हम करते हैं स्मॉल m से डिनोट, और ये हमें बताता है
ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स किसके बारे में बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। और हमें ये ऑर्बिटल्स के बारे में भी बताता है, ठीक है, कि दिस क्वांटम नंबर गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कि जो हमारा गिवन सब सेल है उसके बीच में कितने ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा शेल, ठीक है, शेल के अंदर आती है हमारी सब शेल, और सब सेल के अंदर आता है हमारा ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, और जो हमारे सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये हमें बताता है। किससे डिनोट करते हैं हम इसको, स्मॉल एम से, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू होती है वो आती है -L लेस देन इक्वल टू m और लेस देन इक्वल प्लस m, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। और एक अब मैं आपको समझाऊं, ठीक है, कि नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स कैसे देखें, ठीक है। जैसे मान लो L है और M है गया 0 1 2 3, ठीक है। अब 0 के लिए क्या लेते हैं हम, S, 1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए F, ठीक है। तो M की वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएगी, 0 के लिए तो 0 आ गई, 1 के लिए क्या आ जाएगी -1 0 और 1, 2 के लिए -2 -1 0 1 2, इसके लिए -3 -2 -1 0 1 2, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स देखें, नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इसमें कितने आ गया 1, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 5, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो नंबर ऑफ, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हो तो उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सब शेल, वो निकालेंगे हम फॉर्मूला 2L + 1, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास L की वैल्यू हमें दी है 2, तो नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स कितने आ जाएगी, नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स वो आ जाएगा 2L + 1, तो L की जगह 2 × 2 + 1 = 5, और ये हमने यहाँ पे निकाले भी थे, ठीक है। तो कितने आए थे 5, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम ये आगे कैलकुलेट करें, ठीक है, जैसे हमारे पास ऐसे आपने करना है, ठीक है। जैसे N है L M, ठीक है, और ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब N है हमारे पास 1, ठीक है, तो 1 के लिए क्या आता है, L की वैल्यू 0, तो M के लिए भी क्या आ जाएगी 0, तो कौन सा ऑर्बिटल आता है यहाँ पे 1s, ठीक है। 2 के लिए कौन कौन सी आती है, L की 0 आती है और 1 आती है, तो 1 0 के लिए 0 आएगी, और इसके लिए -1 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन आ जाएगी, 0 के लिए आ जाएगा 2s, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2p। अब 3 है तो 3, इसको हम इस तरह शेप्स बनाएंगे, बट आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। ये मैं ऐसे बता रही हूँ आपको। और 3 के लिए L की वैल्यू है 0 1 2, तो आ जाएगा 0 -1 0 1 -1 -2 -1 0 1 2, ठीक है। इस तरह इसके लिए 3s आ जाएगा, 3p 3d, ठीक है। तो इस तरह से आप M निकाल सकते हैं, L निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करें हम, एक और फॉर्मूला है आपने याद रखना है, नंबर ऑफ
पहले क्वेश्चन लिखते हैं, हाउ मैनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन n इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब n क्या बताता है हमें, शेल। अब हमें बोले कि शेल के बीच में हमने ऑर्बिटल्स बताने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम तो इसको पहले डिटेल में बताती हूँ आपको, n l r m। तो 3 के लिए आता है l की वैल्यू 0 1 2, तो m की 0 -1 0 1 -2 -1 0 1 2, तो कितने आ गए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे 9 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल, वो आ रहे हैं हमारे पास 9, और 9 आता है 3 का स्क्वायर, और 3 क्या है यहाँ पे हमारा n है। ठीक है, तो यहाँ से एक और फार्मूला बनता है हमारा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल, वो आता है हमारा इज इक्वल टू n स्क्वायर। किसके बराबर आता है n स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपने याद रखने, एक तो ये है और एक है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब शेल। तो सब शेल के लिए क्या फार्मूला होता है 2l+1। ठीक है, अब हम लास्ट पढ़ते हैं, हमारा 4th है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ये जो था ये हमें स्कॉन्डियर वेव इक्वेशन से नहीं मिला था। ठीक है, जो पीछे के 3 क्वांटम नंबर थे वो हमें स्कॉन्डियर वेव इक्वेशन से मिले थे। ठीक है, और ये हमें बताता है कि इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, और ये बताता है इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अबाउट इट्स आउन एक्सिस। ठीक है, और ये इन्होंने बताया था क्या कि इसकी वैल्यू एक +12 होती है और एक -12 होती है। ये क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 तरह से मूव करता है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉक में। ठीक है, और इसको हम डेजिग्नेट करते हैं ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, तो ये तो थे हमारे क्वांटम नंबर्स। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है, उन्होंने बोला था कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन दी सेम एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। उन्होंने बोला था कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है किसी से एक ही एटम में, उनके क्या होगा, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। ठीक है, उनके 3 क्वांटम नंबर सेम है तो 4th क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, चारों सेम नहीं होंगे। ठीक है, जैसे L M और S। ठीक है, तो ये 1 0 0। ठीक है, तो जो लास्ट आएगा तो इसकी स्पिन या तो हाफ है या तो -12 है। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला था कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट होंगे ऑर्बिटल में। ठीक है, तो ये था हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, आप क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल। ठीक है, n की वैल्यू कितनी दी, हमें 2 दी है यहाँ पे।
ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला आता है हमारे पास 2n², नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल। तो वो आता है 2n², तो n की वैल्यू 2 है, तो 2 × 2² कितना आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है। तो ये सारे फार्मूले आपने याद रखने हैं। पहले था कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल, वो निकालते हैं हम n² से, और जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब सेल, वो निकालते हैं हम 2l+1 से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल वो आता है 2n² से। ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। ठीक है। जैसे क्वेश्चन करें हम कि हमें बोला है क्वेश्चन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हमने फॉर n = 3 एंड s = हाफ। ठीक है। n की वैल्यू हमें 3 दी है और s की वैल्यू हमें हाफ। ठीक है। 0 1 2, 0 -1 0 1 -2 -1 0 1 2। ठीक है। तो कैसे आता है स्पिन? ठीक है। तो एक तो ऐसे, अब हमें बताने कौन से हैं जिनकी स्पिन जो होगी वो -½ होगी। ठीक है। 1 2 3 4 5। ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी स्पिन हाफ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास? 9। ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है, या फिर हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 2n² लगा के। ठीक है। तो ये आपको बता रही मैं, 2 × 3² 9, तो आ गए 18 इलेक्ट्रॉन। अब 18 में से 9 इलेक्ट्रॉन की स्पिन +½ होगी और 9 की हाफ -½ ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। आपने बाकी न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। ठीक है।